गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद डी कुमार। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। चलिए, इसी चैनल पे आने वाले दिनों में आपका जीके जीएस, स्टैटिक जीकेस, जो दृष्टि आईएएस और एडिटोरियल का मिक्सअप बहुत अच्छा सेशन आने वाला है। तो नेक्स्ट दिनों में आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। सो इस चैनल पे आप बने रहें। आइए आज एडजेक्टिव का एरर देखते हैं। पिछले दो सेशन में हम लोग नाउन प्रोनाउन का देखे थे और आज एडजेक्टिव का देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट्स। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन के सामने है। दिस डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s। नो एरर। एसएससी ऑडिटर एग्जाम 1997 में। आइए देखिए, बात को समझिए, क्या बोल रहा है। दिस डेज, इन दिनों, जॉब अपॉर्चुनिटी यानी कि काम का अवसर, आर नॉट एज बेटर एज, तो आप एडजेक्टिव में ही डिग्री पढ़ेंगे बाबू। एज बेटर एज, तो एज के बीच में जो आता है वो पॉजिटिव डिग्री आता है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता है। कंपैरेटिव डिग्री में मोर और देन लगना बहुत जरूरी है, लेकिन आगे सेंटेंस में कहीं देन नहीं है, तो इसलिए एज गुड एज होना चाहिए। एज बेटर एज इज रॉन्ग, इसलिए एक का आंसर एक। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आओ। ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड विथ पुअर, ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। तो यहाँ आप फिर से आप पार्सिंग करने का प्रयास कीजिए। ऑल्दो, हालांकि, ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड विथ पुअर नहीं होगा, विथ द पुअर होगा। हालांकि पुलिस अधिकारी ने सहानुभूति दिखाई गरीब लोगों के साथ, विथ द पुअर होगा। द प्लस एडजेक्टिव जो होता है वो प्लूरल को शो करता है, इसलिए विथ द पुअर हो जाएगा। ओके, यानी दूसरा का एरर एक। तीसरा में आइए प्लीज कॉमन। द फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। नो एरर। सेक्शन ऑफिसर 5-6 और 2015 में आया, 5 में आया है। तो देखिए बात को समझिए, यहाँ द टू फर्स्ट नहीं होगा, द फर्स्ट टू होगा। द टू फर्स्ट नहीं होता है, द फर्स्ट टू होता है। यानी आप पढ़ेंगे एडजेक्टिव में न्यूमरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव 8-10 प्रकार के एडजेक्टिव होता है, उसमें भी आप पढ़े होंगे न्यूमरल एडजेक्टिव। तो डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में भी कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीपल का प्रयोग होता है, यानी ओसीएम रूल लागू होता है। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट आएगा तब टू आएगा, यानी कि पहले क्रमांक जो पद को दिखाता है वो आएगा और तब क्रमांक आएगा 1 2 3 4, यानी द फर्स्ट टू अराइव, द फर्स्ट टू, यही होना चाहिए। यानी तीसरा का एरर एक। चौथा में आओ बाबू। इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, इफ आई विल हैव टू बीट गुड बाय टू माई स्टडीज एंड ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस। देखिए बात को समझिए। इफ द वर्स्ट कम टू वर्स्ट, देखिए ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। बैड, वर्स्ट, ओस्ट, खराब, उससे भी खराब और बहुत खराब। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो बैड, वर्स्ट, ओस्ट होता है। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया है, तो यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द वर्स्ट होना चाहिए। टू द वर्स्ट, ये फ्रेज है, तो टू द वर्स्ट होना चाहिए था, यानी एरर 2 में, 4 का 2। 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए, आपकी स्क्रीन के सामने है, प्लीज कॉमन देखिए। द इंटरिम रिपोर्ट डजंट एनालाइज थॉरोली द प्रिंसिपल काउजेज ऑफ द डिजास्टर। नो एरर। देखिए द इंटरिम रिपोर्ट, एक अंतरिम जो है, अंतिम रूप से एक गहन रिपोर्ट जो है, डजंट एनालाइज, नहीं एनालाइज करता है व्याख्या, थॉरोली, तो ये थॉरोली सही है। द प्रिंसिपल काउजेज नहीं होना चाहिए, यहाँ द प्रिंसिपल का स्पेलिंग PRINCIPAL होना चाहिए। प्रिंसिपल काउजेज, मुख्य कारण, तो प्रिंसिपल का स्पेलिंग PRINCIPAL, ये प्रिंसिपल तो नाउन है, यहाँ एडजेक्टिव होना चाहिए था। द प्रिंसिपल काउजेज, यानी प्रिंसिपल का स्पेलिंग PAL वाला, मेन वाला होना चाहिए, यानी एरर किस में है, 5 का 2। चलो छठा नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू। द सॉइल वाज मॉइस्ट एज देयर वाज लिटिल रेन द डे बिफोर। नो एरर। कह रहा है कि मिट्टी जो था वो मॉइस्ट था, नमी था,
एज चूंकि देयर वॉज लिटिल रेन, चूंकि कुछ वर्षा हुआ होगा, हिंदी ऐसा निकलेगा। तो आप एक प्रयोग सीखेंगे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग। लिटिल का प्रयोग निगेटिव सेंस में, अ लिटिल का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में करते हैं कुछ के सेंस में, और द लिटिल का प्रयोग अफर्मेटिव निगेटिव दोनों सेंस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ बोलना चाहिए था कि कुछ तो वर्षा हुआ होगा, तब मिट्टी जो है वो नमी हो गया होगा, नमी पाया होगा, गीला हुआ होगा। तो द सॉइल वाज मॉइस्ट एज देयर वॉज अ लिटिल रेन होना चाहिए। यहाँ पर अ लिटिल का प्रयोग होगा, यानी लिटिल नहीं अ लिटिल, इसका मतलब सम हो जाएगा, कुछ वर्षा। यानी इरर किस में है, छठा का 2। चलिए अब आप इसकी स्क्रीन के सामने आएगा 7 नंबर क्वेश्चन से हम लोग सोल्व करेंगे। और ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने 7 नंबर क्वेश्चन है, प्लीज़ कॉमन आइए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ, नो इरर। कह रहा है कि ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, गैलेक्सी में अनेकों जो अरबों खरबों जो स्टार्स हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स। देखिए वैसे तो स्टार्स, हेयर, ये सब अनकाउंटेबल है, लेकिन ये अनकाउंटेबल होते हुए भी इसके बिलियन लैक्स में ये काउंट कर लिए हैं हम लोग, तो इसलिए ये अब काउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच नहीं आता है, मेनी आता है, तो इसलिए इसके कॉन्टेक्स्ट में आएगा हाउ मेनी आर, हाउ मच नहीं, हाउ मेनी, यानी इरर 7 का 2। 8 नंबर क्वेश्चन में आइए, प्लीज कॉमन देखिए बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन, आई फाउंड द 2 फर्स्ट, फिर वही बात हम लोग पहला दूसरा अभी देखे थे क्वेश्चन, तो यहाँ द 2 फर्स्ट नहीं होगा, द फर्स्ट 2 होगा। ओसीएम रूल, पहले ऑर्डिनल तब कार्डिनल तब मल्टीपल, तो द फर्स्ट 2 होना चाहिए। ये सब पढ़ाए हुए हैं और आप जानते भी होंगे, तो द फर्स्ट 2 हो जाएगा, यानी इरर 2 में, 8 का 2। 9 नंबर क्वेश्चन में बाबू, व्हेन माई सिस्टर वॉज इल, जब मेरी बहन बीमार थी, आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया, ऑन अल्टरनेटिव डेज, अल्टरनेटिव डेज नहीं होता है, अल्टरनेट डे होता है, एक के बाद दूसरा, एक दिन को छोड़ करके दूसरा दिन जाना, तो उसका हो जाएगा अल्टरनेट डे। अल्टरनेटिव डेज गलत हो जाएगा, अल्टरनेट डे हो जाएगा, यानी कि 3 में इरर है। 10 नंबर क्वेश्चन पे आओ प्लीज कॉमन, लेसर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। तो देखिए बात को समझिए, जहाँ पर हम बोले थे कि ए एन द आ जाए तो वो आर्टिकल आ जाए या डिटरमिनर, तो पक्का वो डिटरमिनर है और पक्का नाउन लेता है। तो इसके बाद देखिए नाउन कहीं होगा तो सर्जरी नाउन है, तो कैसा सर्जरी, किडनी का, आँख का, नाक का, किसका सर्जरी, तो आँख का, तो वो क्वालिटी बता रहा है सर्जरी का, तो एडजेक्टिव हो गया। और हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव का प्लुरल नहीं होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्त, आई सर्जरी, यहाँ पर हो जाएगा डेलिकेट, द डेलिकेट आई सर्जरी, आइज नहीं होगा, यानी इसमें यही इरर है, एस नहीं लगेगा, तो इसलिए 10 का 3। 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए प्लीज कॉमन, इट वॉज अ प्लीजेंट फॉर आवर्स ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। तो यहाँ एक बात फिर समझिए, 4 आवर्स नहीं होगा, 4 आर होगा, 4 आवर्स एस नहीं लगता है, एडजेक्टिव का प्लुरल नहीं होता है, तो 4 आर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नाउन में भी देखे थे, यहाँ भी देख रहे हैं बाबू। तो जहाँ पर आ जाए ए एन द दिस डेट, ये सब के सब डिटरमिनर है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अच्छा, दिस डेट के साथ सिंगुलर नाउन आता है, तो नाउन देखो प्रोजेक्ट सिंगुलर है, तो कैसा प्रोजेक्ट, तो 3 करोड़िया, 3 करोड़ वाला प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट का क्वालिटी बना रहा है, 10 करोड़, 20 करोड़, 3 करोड़, तो यहाँ 3 करोड़ वाला प्रोजेक्ट, करोड़ों का प्रोजेक्ट, तो यहाँ ये एडजेक्टिव का प्लुरल नहीं होता है। कई एक बार इधर देखिए, भी एग्जाम में सीजीएल 2011 में पूछा गया है, तो यहाँ करोड़स नहीं होगा, करोड़ होगा, यानी एस इसमें नहीं लगेगा, यानी कि 12 का इरर 2। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्क्रीन पर 13 नंबर से क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्त, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, आफ्टर द केयरफुली इन्वेस्टिगेशन, यही गलत है। देखो द क्या है, ए एंड द, इस पर बहुत सारा इरर बनेगा। अगर आप एमबी बुक बनाएंगे, किरण बुक बनाएंगे, तो इसमें बहुत सारा बात बताया जाएगा और बहुत मैक्सिमम इरर डिटरमिनेंट पर ही मिलेगा, जो कि आप बना देंगे। तो देखिए यहाँ बाबू क्या कह रहा है,
आफ्टर द ए एन द डिटरमिनर है और हर एक डिटरमिनर पक्का नाउन लेता है, तो आफ्टर द केयरफुल्ली इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। द डिटरमिनर है, नाउन ही है, नाउन सच संवर के भी आ सकता है, इसके पहले एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब थोड़ी आएगा, तो एल वाई से एडवर्ब होता है। यहाँ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, आफ्टर द केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, सावधानी से, तो यहाँ केयरफुल्ली नहीं होगा, केयरफुल होगा, तो इसलिए 13 का इरर 1। 14 में आओ। अब देखिए ये ब्रेक करके दिया है, फिर भी अंदाज वही है, उसी मीडियम से बनाएंगे। आइए, दे अग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली नहीं होगा, फ्री ऑफ चार्ज हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है, दो नाउन को जोड़ता है, एडजेक्टिव को भी जोड़ेगा, वर्ब को भी जोड़ता है, एडजेक्टिव को प्रोनाउन को भी जोड़ता है, तो यहाँ चार्ज है तो फ्री ऑफ चार्ज होगा, फ्रीली ऑफ चार्ज गलत है, 3 हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए, इफ़ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, ये गलत है दोस्त, एबिलिटी नाउन है और इसके पहले एडमिनिस्ट्रेशन ई भी नाउन, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, नाउन नाउन एक साथ दो नहीं आता है। यहाँ क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी बोलना चाहिए था, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी प्रशासनिक योग्यता, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वो एडजेक्टिव हो जाएगा और एबिलिटी ये क्षमता नाउन हो जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी यानी 2। 15 का आंसर 2। चलिए प्लीज कॉमन अगला पेज पे आते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, द टेक्नीशियंस रिमाइंडेड देम टू हैव अ थॉरोली क्लीनिंग, फिर वही बात, टू हैव अ ए एंड द क्या है, ये सब डिटरमिनर है और हर एक डिटरमिनर जो है वो पक्का नाउन लेता है, तो इस तरीका से यहाँ क्लीनिंग नाउन है तो थॉरोली नहीं होगा, हैव अ थॉरो क्लीनिंग, गहन, थॉरो माने गहरा, गहन, तो यहाँ हो जाएगा थॉरो क्लीनिंग ऑफ द मशीन, यानी इरर किस में है दोस्त, 2। 16 का 2। 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए, द हिंदूज इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। देखिए हम लोग डिग्री में भी पढ़ते हैं, एडजेक्टिव में ही डिग्री पढ़ना रहता है और इसमें भी आप जानते भी होंगे कि अगर किसी एक ग्रुप में किसी एक व्यक्ति को उसी ग्रुप में जब तुलना हो औरों से अलग करने के लिए तो देन के बाद एनी अदर लगाते हैं, तो देन के बाद एनी अदर लगा दिया है, यानी अगर पेपर की तुलना खुद पेपर से हो देन एनी अदर न्यूज़पेपर, द हिंदू पेपर है और पेपर की तुलना पेपर से यानी सेम ग्रुप के हो रहा है, सेम कास्ट के हो रहा है, तो देन के बाद एनी अदर लगाएंगे, लेकिन आप यहाँ मोस्ट कैसे लगा सकते हो, द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर नहीं होना होगा, कहना होगा मोर पॉपुलर देन एनी अदर, मोर पॉपुलर करना होगा, कंपैरेटिव का भाव जा रहा है, यहाँ मोस्ट इरर है दोस्त, मोर पॉपुलर होना चाहिए, यानी 17 का 2। 18 नंबर क्वेश्चन में आइए, बॉस इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट्स। अब देखिए उसी बॉस के तुलना उसी स्टूडेंट से कर रहा है, यानी ये भी एक विद्यार्थी है, आदमी ही है, तो यहाँ पर अब की मोर पॉपुलर लगा दिया है, तो देन एनी नहीं एनी अदर स्टूडेंट हो जाएगा, उसी क्लास में उसी एक लड़का का नाम है और अन्य से तुलना हो रहा है, तो देन के बाद एनी अदर लगाते हैं, तो देन एनी अदर स्टूडेंट हो जाएगा, यानी इरर 3 में। 18 का 3। 19 नंबर क्वेश्चन में आइए प्लीज कॉमन, मिस रामा देवी हैज 2 एलिफेंट्स 10 हॉर्सेस एंड एज मच एज 50 कार्स। देखिए बात को समझिए, मिस रामा देवी के पास 2 हाथियां हैं, 10 घोड़े हैं और जहां तक 50 कार हैं, तो कार को भी आप काउंटेबल है, गिन सकते हैं, तो एज मेनी एज बोलना चाहिए, क्योंकि कार भी काउंटेबल है, तो मच कैसे लगा रहे हो, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में मेनी आएगा, यानी इस तरीका से इरर क्या हो जाएगा 19 का 3। 20 नंबर क्वेश्चन में आइए प्लीज कॉमन, दिस इरर्स आर मेड, यही गलत है बाबू, हम लोग डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, यू नो वेरी वेल, तो दिस डैट दिस दोज, तो दिस डैट के साथ सिंगुलर और दिस दोज के साथ प्लुरल नाउन आता है, तो दीज इरर्स हो जाएगा, ये सब गलतियां, तो दीज इरर, अगर यहाँ एस नहीं रहता तो दिस इरर सही था, दिस डैट के साथ सिंगुलर नाउन आता है, लेकिन दिस दोज के साथ प्लुरल नाउन आता है, तो इसलिए दीज इरर हो जाएगा, यानी 20 का 1। EMTS 2013 में पूछा गया है। 21 में आओ, ऑन इंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी 1 पर्सन, कह रहा है बाबू कि इंटरिंग करते वक्त भीड़ भाड़
जो रूम था एंट्री करते वक्त मैंने एक आदमी को नहीं देखा। तो एक बात समझिए, पास्ट की बात है तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कीजिए यहाँ एडजेक्टिव के रूप में। पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी होता है, तो इसलिए ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम हो जाएगा, क्राउडिंग रूम नहीं हो जाएगा, क्राउडेड रूम। चूंकि बात चीजें चल रहा है पास्ट के, तो पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करिएगा पार्टिसिपल एडजेक्टिव में। तो द क्राउडेड रूम हो जाएगा, यानी एरर 21 का 1। चलो 22 नंबर क्वेश्चन में आइए, आपकी स्क्रीन के सामने है। द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय अ यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एंशिएंट आर्ट। एक्सटेंसिव नॉलेज हो जाएगा, एक्सटेंसिबल नॉलेज नहीं होगा, एक्सटेंसिव नॉलेज, एक्सटेंसिव नॉलेज, एक्सटेंसिबल नहीं, एक्सटेंसिव नॉलेज। नॉलेज नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, विस्तृत ज्ञान। तो एक्सटेंसिबल, ये ABL एडवर्ब बना रहा है, नहीं ये गलत है, एक्सटेंसिव हो जाएगा, यानी एरर 22 का 3। ओके, तो आज यहीं तक था आपका एरर, इससे आपको ज़रूर मिला होगा कुछ आइडिया दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला सेशन में मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।